सूर्य की कथा में सुने थे ना, काल गणना, काल चक्र की गणना। तो वही मुझको राजा ने वरदान मांगा था कि मैं आराम करना चाहता हूं, क्योंकि युद्ध से मैं थक गया हूं। अब उसको कोई जगाए, और जो भी जगाए वो मेरी क्रोधाग्नि से जल जाए, क्योंकि मैं इतना थक चुका हूं। तो इंद्र कहने लगे, ठीक है, हम आपको वरदान देते हैं, आप जाइए मृत्यु लोक में किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर सो जाइए। यही मुचुकुंद राजा, सूर्यवंश का राजा आया है, गुफा में सोया है। भगवान श्री कृष्ण आए, और कालियवन भी वरदानी था, राक्षस। तो भगवान आए दौड़ के, और अपना दुपट्टा पीतांबरी जो है ना, वो मुचुकुंद राजा को ओढ़ा दिया, और छुप गए भगवान। इसका भेद को जानते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा, भगवान को मैदान छोड़ जाना पड़ा। काल यवन आया और मारने लगा लाभ से। मुचुकुंद राजा जागा और आंख खोलती, अग्नि बरसी आंखों से, और काल यवन वही जल करके भस्म हो गया। जरासंध प्राण बचा के भाग गया। अभी तक तो भगवान को रण छोड़ रहा है, कह रहे थे, अब तुम क्यों भाग रहे हो? शेर यदि 2 कदम पीछे लेता है तो झपट्टा मारने को, शेर के पीछे हटने को उसका डरना मत समझना। शेर जब पीछे होता है तो समझ जाओ कि आक्रमण बड़ा करने वाला है, झटका के साथ। ये शेर की क्वालिटी है। तो भगवान का ये स्टाइल है, बाबूराव का स्टाइल थोड़ी रहता है जी। ये बाबूराव का स्टाइल है राजू, परेश रावल। तो बाबूराव का स्टाइल थोड़ी रहता है, कृष्ण जी की स्टाइल है, पहले भागे रण छोड़ के, उसके बाद भगवाया, मैदान छोड़वा के। जरासंध भाग गया, बोले अब रुक जा, कहाँ जा रहे हो? जरासंध गया, अगली बार फिर आऊंगा, तेज सब छोड़ी सेना लेकर के भाग गया, जान बचा के। अब बताओ, मैदान छोड़ के कौन भागा? कृष्ण की जरासंध। जरासंध भागा, बढ़िया वीर कस तो आए थे पीछे पीछे। और मुचुकुंद राजा ने भी भगवान से वरदान मांगा और सायुज्य मुक्ति प्राप्त की, और मुचुकुंद राजा की मुक्ति हो गई। ये भेद है, भेदी है। जरासंध इस काल यवन के भेद को जानते हैं, भगवान तो जानते ही हैं। इसीलिए अपना रहस्य किसी को बताना मत। यदि व्यक्ति किसी से डरे तो किससे किससे डरना चाहिए? तो चाणक्य जी कहे हैं, कोई हाथ में हथियार पकड़ा है, उससे सतर्क रहो, सावधान। चाकू धरा है, पिस्तौल धरा है, दुष्ट है तो जरा सावधान रहो, डरो मत, रहो सावधान। सींग वाला कोई पशु है, बैला है, भैंसा है, सींग वाला, हाँ, उससे कम से कम 20 हाथ की दूर में रहना चाहिए। आजकल सड़क पर एक्सीडेंट कहां होते जानता हो? गरवा अक्का जाता है, कति गरवा कति पलट गए, कति भैंसा कति पलट गए, वो एक्सीडेंट, गाड़ी चल गई, अपना होश नहीं रहे, चला के माने, और गरवा पलट गए। गरवा के तो पूछो नहीं, बिगड़ी सोकर बिगड़ गए। तो सींग वाला से दूरिया रहना चाहिए, डरना चाहिए थोड़ा। और तीसरा है भेदी। भेदी माने जे तो रहस्य जाना थे, तेगा से डराना चाहिए। एक काल यवन हम मूर्ख है, कैसे हम जब जाना था कि भगवान हम और भेद ना जाना थे, तो तेगा से डराना केवल खुराक का बहस। भाई फलवा रहते भेंट डाले वाले जंगल में गए हस, अब फलवा तोड़ देख के माले भागा थे, तब मोड़ा डरा थे भगवा की, तो पीछू जाना तो दीवानी है। जब कृष्ण भगवान जाते तो समझ जाना चाहिए इस काल ये वाला कि कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही भगवान रहा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि,
भेदी को देख के डराना चाहिए। तो भेदी कौन है? कृष्ण जी उसके भेद को जानते हैं कि कैसे मरेगा, तो इसने दोहर रहस्य दोनों जानते ना, तो से डराए कर कुछ कुछ कोल पट्टी जानते कोनो कोनो, थोड़ा डराना चाहिए। एक आदमी है ना, मौतना छुड़ाएगी, सुने कथा ना, एक जगह कोड़ा में अप्पड़ कर मौतना ना भारी पाए ये अप्पड़ मौतना है रे, रात होन देखता है जहां मौतना चुराए, अब बड़का बोरा धर के मौतना चुराए इस पानी के कोला में, और बढ़िया 10-15 टन मौतना तोड़ तक और घर के मालिक आगे कैसे भैया कैसे बकरा चुराया है भैया तो लालच मांग रहे गाँव झन बतावे भाई इज्जती वही कोनो झन बतावे तो पाँव पर झन बतावे भैया चल ठीक है नहीं बताओ होगा का ये भेदी और भेद अलग जाना काम बता दी था बीजती मखना चुराया है इसके लिए बीजती है और भेदी तो वो डरा ही नहीं डराएगी, डराना चाहिए ना, नहीं डराई मान ले मीटिंग सीटिंग हो है बढ़िया, ग्राम सभा सब जुड़े गांव भर और टीम टाण बढ़िया होशियार बनी तो वो भेदी मान ले आगे खड़ा हो गए, अब कई दिस मखना देख ताक के रखना कहता कभी रोके पसीना पसीना हो जा बोला थे भेदी वो तो भेद न जाना थे तो डरा, कृष्ण भगवान ने डरा मेरी से चले ऊपर कहा जाओ। और वीर भगवान ने वीर द्वारकापुरी का निर्माण किया है राजन, अब ऐश्वर्य शक्ति आई है, अब सौभाग्य शक्ति आई है और द्वारकापुरी को ऐसा सुंदर बनाया गया, समुद्र के बीच में सुंदर सा नगर। अब बोल सकते हो हाथ उठा के बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब भगवान की एक और शक्ति आने वाली है, कहां से? बैकुंठ से, उनका नाम है लक्ष्मी मैया। तो लक्ष्मी मैया किस रूप में आना चाहती है? तो राजा भीष्मक विदर्भ नगर के राजा सीता भीष्मको नाम विदर्भातिर्पतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रः पुत्रैकैचा वरानना। भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में रुक्मिणी जी के रूप में आती है, तो किस प्रकार? तो बोले पंच पुत्र है किसके? राजा भीष्मक के, इन्हीं की एकमात्र बेटी रुक्मिणी जी। ये मिली कैसे इनको? क्योंकि लक्ष्मी जी जब भी आती है ना, चाहे वो सीता जी बन के आए चाहे रुक्मिणी जी बन के आए, वो जन्म नहीं लेती ना, ऐसे आती है जैसे कि इस लोक में होता नहीं। कैसे आई है सीता जी? कैसे आई थी? बोले जनक जी नांगर चला रहे थे तो जमीन के भीतर से वो प्रकट हुई है। कौन? कथा जानते हैं ना, सुने हैं कि नहीं? सीता जी जमीन के भीतर से प्रकट हुई है, और जब अंतिम समय जब जाना चाहिए तो कहां प्रकट घुसी? बोले धरती में ही, धरती से जन्म हुआ और धरती में समा गए। और रुक्मिणी जी कैसे आ रही है? बोले कि राजा भीष्मक जी एकादशी का व्रत रहते हैं और एक बार एकादशी के दिन ये समुद्र में स्नान करने गए। हर एकादशी को जाते हैं ये समुद्र में स्नान करने, तो बड़ा सा कमल का पुष्प आ रहा है पहुंच के, उसकी ओर आ रहा है पहुंचते हुए। अब ये देखे तैर के गए, कमल के पुष्प के भीतर एक कन्या लेटी हुई है। कन्या के पांव के नीचे स्वास्तिक का चिन्ह लगा है। स्वास्तिक किसका चिन्ह होता है? लक्ष्मी जी का। पैरों में
चांदी की पायल पहनी हुई, हाथों में सोने की छोटी छोटी चूड़ी पहनी हुई, हाथों में मेहंदी लगाई हुई, माथे पर टीका लगाई हुई, गले में सुंदर सोने के आभूषण पहने हुई ये आई है। ये महालक्ष्मी कमल पर बैठकर सो करके नमः कमल वासिन्य नाम बढ़ गया। कमल पर क्योंकि लक्ष्मी जी विराजती है। और राजा भीष्मक को मिल गया पुत्री, क्योंकि ये चाहते थे कि मेरे 5 बेटा है, एक पुत्री हो जाए तो कन्यादान करो तो पुण्य का भागीदार बनो। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। और इन्हीं का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होने जाएगा। लेकिन रुक्मणी जी का जो भाई है रुक्मी, वो मान नहीं रहा है, अपने पिताजी से लड़ गया। बोले पिताजी मैंने वचन दे दिया है शिशुपाल को कि रुक्मणी जी का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ। राजा भीष्मक कहने लगे बेटी मेरी है, वचन देने वाला तू कौन होता है? अरे मेरी बेटी की इच्छा सर्वोपरि ना तुम्हारा वचन। सुन बेटा, ये जन्म नहीं ली है तुम्हारी तरह, ये प्रकट हुई है। अब भगवान द्वारकाधीश श्री हरि विष्णु है, मैं जानता हूं उनको। मैंने कृष्ण में भगवान विष्णु को देखा है। और ये रुक्मणी भी जो तेरी बहन रुक्मणी है ना, ये इसको साधारण कन्या मत समझना, ये साक्षात जगदम्बा महालक्ष्मी है जो कमल पर बैठ करके आई है समुद्र से बहते हुए। इसलिए लक्ष्मी तो नारायण की ही होनी चाहिए, शेरनी तो शेर की ही होनी चाहिए। तो किस शिशुपाल की बात करता है? लगता है संगति के असर में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो बाप बेटा में झगड़ा हो गया। पिताजी कहने लगे बेटी तुमने एक दिन कहा था कि द्वारकाधीश ही मेरे पति बनने के योग्य है, तो मैं आज्ञा देता हूं कि तुम उनको पत्र लिखो। तो पिताजी के कहने पर ध्यान से सुनना, 14 फरवरी आवा थे ईसाई मनहर हमारे हिंदू लड़का मन लग बिगाड़े पर बुद्धि लग खराब करे पर वैलेंटाइन डे बनाए। वैलेंटाइन डे के चक्कर मत पड़िया। हाँ बताता हूं, रुक्मणी जी महालक्ष्मी है, भगवान कृष्ण जी विष्णु है, फिर भी पिताजी जब तक नहीं कहेंगे, उन्होंने पत्र नहीं लिखा था कृष्ण जी को। पिताजी कहे बेटी लिख अपने हाथों से पत्र कि गौरी देवी के मंदिर से आकर के भगवान श्री कृष्ण तुझको ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों को विवाह बंधन में बांध के ही रहूंगा। तेरे भाई को चिल्लाना है चिल्लाने दे। तो पिता की आज्ञा के बाद वो पत्र लिखी है। पिता की इच्छा नहीं होती तो वो पत्र लिखती नहीं। और याद रखना, एक पिता के सम्मान की रक्षा बेटी ही कर सकती है, बेटा नहीं कर सकता। बेटी की ज्यादा जिम्मेदारी है। बेटा पूरे राहों का राही बन जाए तो पिता को शायद उतना फर्क ना पड़े, लेकिन यदि बेटी की तरफ से दुख मिल गया तो एक पिता जो है जीते जी मर जाता है। बेटी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, इसलिए अपने पिता के सम्मान की सदैव रक्षा करनी चाहिए। लेकिन नारी तो त्याग की मूर्ति होती है जी। वेदों ने क्यों कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? नारी का सम्मान करने को क्यों कहा गया? इसलिए ना कि जब ये जितना त्याग एक नारी कर सकती है उतना त्याग शायद ही कोई करे। जब मायके में रहती है ना जी, शादी नहीं हुआ तो अपने घर में रहती है, तो वहां भी सुनने को मिलता है कि बेटी पराया धन है,
बेटी ये घर तोड़ थोड़ी थे जावे किया तोड़ खा ले। ऐसा सुनते सुनते बड़ी होती है। अब वीरा जब ले लेती है ससुराल जाती है तो वहां भी सुनने को मिलता है कि ये तो आन घर ले आए है काय जानी हमारे घर के रीति रिवाज। वहां भी पर आए और यहाँ भी पर आए। तो फिर उनका अपना क्या है? जब बच्ची थी, जब छोटी थी, तब पिता के आश्रय में थी, पिता के संरक्षण में थी। थोड़ी बड़ी हुई तो भाइयों के भैया के संरक्षण में थी। जब विवाह हो गई तो पति के संरक्षण में जीवन काटती है। और जब बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, तब बेटा के दया पर निर्भर रहती है। पूरा जीवन कटता है इनका। इसीलिए आज से नियम बना लो, जब भी किसी की बेटी के शादी में जाओ तो टिकावन में केवल पैसा ही दिया करो, वो भी लड़की के पिताजी के हाथ में, डायरी में लिखवाने के लिए नहीं। लोग क्या देते हैं आजकल पता है? मैं कई घरों में शादियों में गया था, ऐसे ऐसे बर्तन देते हो, नहीं से नहीं करो क्या करो, बड़ी विवाह है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, लेकिन कथा सुनो पूरा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने हिंदू समाज के लिए कह रहा हूं। मेरा हिंदू समाज सुने, आप किसी की भी बेटी के शादी में जाते हो टिकावन देने, और फटा कटोरी और चरकन्हा गिलास और कांच के और अंदर कुछ आगे है और इसे उसको डब्बा में पैक कर देते हो, ऊपर झिल्ली बांध कर चक 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 चक, और झिल्ली जब खोलते और कचरा रहता है। कोई काम आता है बेटी का? टिकावन किसको दिए हो? बेटी के लिए। लेकिन बेटी क्या उसका उपयोग करती है? नहीं। उसमें से 4 आना के काम आता है, 12 आना पड़ा रहता है पठेरा में, कानस में, बालकनी में पड़ा रहता है, धूल खाते। यदि आप वही पैसा को उस गरीब कन्या के, उस गरीब पिता को दे दो, क्योंकि हर कन्या का पिता इसलिए सहायता खोजता है कि बेटी के विवाह में कितना भी पैसा विचार